हेलो गाइस। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले कैसे होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है कि हमें शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए। उसके लिए हम लोग डीमैट अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। नॉर्मली ट्रेडिंग में दो कैटेगरी होती है, एक होते है इंट्राडे और एक होता है डिलीवरी। जो इंट्राडे मतलब कि आज आपने लिया और आपने थोड़ी देर में प्रॉफिट या लॉस में आके उसको एग्जिट कर दिया, उसको इंट्राडे कहते हैं। और एक होता है डिलीवरी। डिलीवरी मतलब कि आप एक इन्वेस्टर की तरह उसमें इन्वेस्ट करते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सबके बस की बात नहीं होती है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कैसे होता है कि जब भी आप उसमें 1,000 रुपये से अपना एस स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर नॉर्मली कैसा होता है कि आपके जैसे बहुत से लोग 1,000 रुपया 2,000 रुपया से अपना एस को स्टार्ट करते हैं। अब वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी ये होता है कि आपको उसमें लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। मतलब दो तरह की स्कीम होती है, एक होता है ईएलएस स्कीम, मतलब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जिसे कहते हैं, जहाँ पर आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड आता है। और एक होता है नॉर्मल म्यूचुअल फंड, जहाँ पर आपको पूरा फ्लेक्सिबल होता है, लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं होता है। आपने आज उसको स्टार्ट किया, जब तक उसे कंटिन्यू करना है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, जैसे मैंने आपको कहा कि स्टॉक मार्केट में जब आप 1,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करोगे तो आप 1,000 में कितने स्टॉक्स खरीद सकते हो। डिपेंड ऑन स्टॉक प्राइस, अगर कोई स्टॉक 100 रुपये का है तो आप 10 ले सकते हो, और कोई स्टॉक 1,000 का है तो आप एक ले सकते हो हर महीने, अगर आप एक इसी इसके रूप में इसको इन्वेस्ट करते हो हर मंथली फिक्स अमाउंट में। लेकिन अब म्यूचुअल फंड में कैसा होता है कि हजारों इन्वेस्टर्स अपने टिकट साइज के अनुसार 1,000 रुपया 2,000 रुपये का अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। और उसके लिए एक फंड मैनेजर होता है। जो वो व्यक्ति, वो फंड मैनेजर आपके जैसे हजारों इन्वेस्टर्स के पैसे को बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे भी आपने एक कोई भी कंपनी का लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया तो वो लार्ज कैप फंड के अंदर कम से कम 100 से 150 प्रकार के अलग अलग स्टॉक्स हो गए। अब आप 1,000 रुपये के अंदर ऐसे 100 से 150 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बेनिफिट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कभी समझो मार्केट में अगर इन्वेस्ट किया होगा, 1,000 रुपये का आपने ये महीने स्टॉक लिया, अगले महीने वापस आपने उसमें 1,000 रुपये का स्टॉक लिया, लेकिन वो स्टॉक का भाव बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है, तो आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना एवरेजिंग कर सकते हो। लेकिन अगर वो भाव बढ़ा ही नहीं तो 6 महीने साल भर के लिए, तो वहाँ पर आपको रिस्क है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको वो रिस्क नहीं होता है। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट का ही एक सब्सिट्यूट है नॉर्मली। लेकिन उसमें आपको बेनिफिट कैसा है कि अगर आपने स्टॉक मार्केट के अलावा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो वहाँ पर आपका जो 1,000 रुपया जितने भी स्टॉक्स में लगा है, अगर मान के चलिए कि कोई अगर स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फंड मैनेजर उसे एग्जिट करके आपके पैसे को किसी और स्टॉक्स में लगा देगा। और सिमिलरली अगर कोई स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जहाँ पर उसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो फंड मैनेजर उस प्रॉफिट को बुक करके कोई और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेगा, क्योंकि उसके पास वो चीज़ करने की अथॉरिटी भी होती है और मार्केट के अनुसार वो उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग एज अ इंडिविजुअल ट्रेडर या इन्वेस्टर इस तरह से नहीं कर सकते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड बहुत आसान होता है और म्यूचुअल फंड इस तरीके से वर्क करता है। अब पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को एक वीडियो में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसके लिए मैंने आपको आज एकदम आसान भाषा में बताया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे होता है फंड मैनेजर, कैटेगरी ऑफ फंड, फिर उसके बाद उस फंड के अंदर आप पर्टिकुलर कौन से कैटेगरी में कितना परसेंटेज अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, उस फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, उस फंड का बेंचमार्क रिटर्न क्या होता है। ऐसे बहुत सारे उसके पैरामीटर होते हैं जिस बेसिस पे उस फंड को हम लोग अपने कार्ट में ऐड करते हैं कि ये फंड आगे चल के अच्छा परफॉर्मेंस करेगा या नहीं करेगा। और उसके लिए भी जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में आईपीओ आता है, जब कोई नई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के लिए आती है तो वो पहले आईपीओ लॉन्च करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसको आईपीओ कहते हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी जब कोई नया फंड लॉन्च होता है तो उसको एनएफओ कहते हैं, न्यू फंड्स ऑफर। तो वहाँ पर आपका जो फेस वैल्यू होता है वो 10 रुपया फिक्स्ड होता है। आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो आपके हाथ में होता है, 1 लाख 10 लाख जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहो
आप उसमें 1000 रुपये से आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एनएफओ में। कोई कोई एनएफओ में मिनिमम 5000 रुपया होता है, बट मोस्ट ऑफली एनएफओ में आप 1000 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको 10 रुपये के यूनिट के हिसाब से आपको एनएवी मिलती है, और वो एनएवी आपको जब तक होल्ड करनी है, क्योंकि वो जब मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगा, फंड परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा, तो वही अकॉर्डिंगली वो फंड आपका ऊपर या नीचे ट्रेड करना चालू करेगा। और म्यूचुअल फंड का जो एनएवी होता है वो मार्केट क्लोज होने के बाद ट्रेड होता है। यानी जैसे पूरे दिन, क्योंकि म्यूचुअल फंड कैसा है, कोई लिस्टेड नहीं है, वो कोई स्टॉक नहीं है कि जो वर्किंग मार्केट के वर्किंग आवर में ट्रेड होगा। ये ईटीएफ नहीं है, ये म्यूचुअल फंड का एनएवी है, क्योंकि आपके एक फंड के अंदर 100 से 150 प्रकार के स्टॉक्स होते हैं। वो सारे स्टॉक्स का डे टू डे क्लोजिंग और ओपनिंग, उसका हाई, उसका लो, और उसके अंदर कितना पोजीशंस आपका ओपन है, वो सारा एवरेज आउट और बैलेंस आउट होने के बाद आपका वो एनएवी का अमाउंट आपको सेकेंड डे आपके प्रोफाइल में, यानी जहाँ से आपने उसको इन्वेस्ट किया होगा वहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करता है। यानी जैसे आज का हम अगर देखेंगे तो आज मार्केट ने करीबन 400 से 500 पॉइंट का एक क्लोज दिए, नीचे बंद हुआ है, क्योंकि बजट आया और इन्वेस्टर्स को वो बजट इतना अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि सेबी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे बहुत सारे उसके टैक्सेस में इंक्रीज किया है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया है, तो जिससे मार्केट थोड़ा फॉल हुआ है। तो आज जो भी रेट क्लोजिंग होगा तो आपका एनएवी का वैल्यू 10 रुपया होगा, तो वो कल शायद 9 रुपया 80 पैसा होगा, और ऊपर जाएगा तो वो 10 रुपया 20 पैसा। ऐसे ये स्लोली स्लोली बढ़ता रहता है। और साथ में इसमें अगर आप कम से कम 5 साल के टाइम फ्रेम से अगर इन्वेस्टमेंट करते हो मिनिमम, लोग तो 15 साल, 20 साल, 25 साल का बात करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मिनिमम 5 साल रुकते हो तो आपको इसमें ग्रोथ दिखना स्टार्ट होता है, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट की तरह देखेंगे तो ही इसमें पैसा बनेगा। तो प्लीज़ आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में अभी भी जानकारी नहीं है। इसके ऊपर मैं और डिटेल में और अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा, तो आपको उसका लिंक और आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।